चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या है, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। मतलब अमीटर से, अमीटर को एमीटर भी कोई पढ़ता है, एमीटर, क्या एमीटर से निम्नलिखित क्या मापा जाता है, तो एमीटर से भैया धारा मापा जाता है। ए ऑप्शन नंबर ए से क्या मापा जाता है, धारा। यहां देखना है ऑप्शन नंबर बी में क्या है, बी इसका मात्रा क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलम। इसका मात्रा क्या होता है, सही मात्रक या आवेश से क्या मापा जाता है, कूलम। क्या भैया, कूलम क्या मापा जाता है, कूलम। अब विभव से क्या मापा जाता है, विभव या विभवांतर से वोल्ट मापा जाता है। क्या भैया, वोल्ट। अब विद्युत शक्ति से क्या मापा जाता है, वाट। विद्युत शक्ति से क्या मापा जाता है, वाट। अगर हम बात करें और भी तो प्रतिरोध, प्रतिरोध रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, प्रतिरोध को किससे मापा जाता है, या इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम। इसका ओम का सूचांक है ओम। क्या होता है, ओम। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। क्या भैया, कैंडेला क्या होता है, कैंडेला। कट नहीं रहा है ना, कैंडेला। तो ठीक है, हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न को करते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखना है दोस्त। सवाल नंबर दूसरा क्या है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा, क्या बोला भैया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो जो विद्युत ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में बदले उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विद्युत मोटर। क्या कहेंगे, विद्युत मोटर। क्या कहेंगे, विद्युत मोटर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और बी फॉर बाहुबली। अगला देखना है, अब अगर ये तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा पूछा तब ना विद्युत ऊर्जा, अगर उलट के पूछ दे, यही दुगो तो बार बार पूछते रहता है यार। यांत्रिक ऊर्जा, क्या भैया, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की बात करें तो हम कहते हैं जनरेटर। क्या कहेंगे, जनरेटर। क्या कहेंगे, जनरेटर। तो जनरेटर क्या है, ऐसी, अगर जनरेटर जो देखा है ना, जनरेटर ऐसी धैर्य, अगर हम उसमें क्या करते हैं, चालू करते हैं तो क्या होता है, विद्युत हमको देता है। तो इसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगा, जनरेटर। अब विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो अगला सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर तीसरा देखना है। सवाल नंबर तीसरा में क्या है कि दर्पण का सूत्र क्या होगा। तो पहले ध्यान से देखना, दर्पण का सूत्र होता है दोस्त, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। लेकिन यहां तो अभी ऑप्शन नंबर ए मिल गया, चलो टाका भिड़ गया, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन सवाल इतना सरलतम एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये तो सामान्य सूत्र है जो कि इस तरह से सबको याद होता है, पूछा जाता है। हम जो बता रहे हैं उस पर आप विचार करना इस बार, और इसी प्रकार से पूछा जाता है। और सब ऐसे ही याद करता है, और वैसे याद करे वाला रट्टे वाला बोरम तो जाएगा। तो ध्यान क्या देना है कि किस तरह से हमको आसानी से दर्पण सूत्र कितना हूं घुमा के पूछे तो आसानी से हम सबसे टिक सही सही लगना चाहिए। यस या नो। तो जरा ध्यान देना, यहां देखना इसको क्या करके देगा। अब देखो ना, ये पहले तरीका देखना कि 1/f, अभी की करेगा, ये प्लस में है या ना, है ना। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1/u बराबर, इधर क्या हो जाएगा 1/v। अब बताओ, ये भी एक सूत्र बन गया, ये भी सही है, ये भी क्या है, सही है। अच्छा, अगर हो सकता है तो हम अभी 1/f, अभी क्या हम अभी 1/u सोचते हैं, तो 1/v को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/v बराबर क्या बच जाएगा, 1/u। तो ये भी सही है और ये भी सही है। बात समझ में अभी आ रहा, क्लियर, बोलो ना। इसमें से कोई देखो ऑप्शन में मिल रहा है, ध्यान देना। तो 1/f होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए 1/f होना चाहिए, जो कि गड़बड़ ऐसा मिल रहा है कहीं। 1/f के साथ ये तो 1/f बराबर में होना चाहिए था, अरे बोलो ना, है ना। तो यहाँ पर ये हम बताना चाह रहे हैं कि अगर 1/v बोले तब 1/f माइनस 1/u होना चाहिए। अब 1/u भी अगर पूछते तब 1/f माइनस 1/v
माइनस का भी होना चाहिए। ये देखो किसी तीनों ऑप्शन में मिल रहा है नहीं ना, तो इस पर भी ध्यान देना। अब रट्टल वाला की होगा, टाका भीड़ आएगा, ओहो कने है। अब ज्यादा एग्जामिनर क्या करेगा, इस प्रकार से दे देगा कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो अरे भैया इससे क्या प्रॉब्लम है, हाँ इससे कोई प्रॉब्लम है, इसको इधर लिखे चाहे उधर लिखे, बराबर में तो 1/f है ना, ये दोनों तो प्लस में है ना, ये दोनों तो प्लस में ही है। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे समझना, अभी और देखना है अब कैसे पूछेगा, जो जरा ध्यान से समझना कैसे पूछ सकता है। हो सकता है इस प्रकार से दे दे कि 1/f बराबर क्या बोले, 1/f बराबर u इंटू भी, और बोल देगा ऐसे v प्लस यू। ये भी सही है, ये भी सही है। कैसे, जरा ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, थोड़ा सा इधर हम रफ करते हैं, ठीक है ना। देखना तो हमारा करेक्ट आंसर तो ये है, ये तो है नहीं, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना कैसे, हमारा सूत्र ये है, क्लियर ये है ना। तो देखो ऐसे करके देता, अब हमको इसमें सोचना होता है कि कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र के लिए सत्य है, इस प्रकार से क्वेश्चन देगा। देखना है कैसे, पहले कैसे बनाते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन इस पर करवा देंगे, क्लियर ना। देखना है कैसे कि ये तो इसका सामान्य सूत्र हुआ, असली सूत्र तो ये है। तो जरा ध्यान देना, ये 1/f को ऐसे ही रहने दिया, क्लियर। बता यहाँ पर भिन्न के जोड़ घटाव कर देगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, u इंटू भी। अरे बोल ना, अगर हम तुमसे कह दें कि अगर 1/2 प्लस 1/3, इसका एलसीएम तुम क्या लोगे, तो बोलोगे 6 कैसे आया, 2 गुना 3, और 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे क्या उतर जाएगा 3, और प्लस 3 मर जाएगा तो यहाँ क्या उतर जाएगा 2, यही ना। अरे बोल ना, यही ना रूल है। तो यहाँ पे देखो तो एलसीएम कितना हुआ, यहाँ गुना नहीं होता तो यहाँ u इंटू भी बोल सकते हैं। अरे बोल ना, तो u से u मर गया, यहाँ क्या चला जाएगा v, यहाँ v से भी कट जाएगा तो इधर क्या चला जाएगा u। आप बताओ आप कितना रटेगा, जो रटेगा बोरा में जाएगा कि नहीं जाएगा। ये अपना सेंस लगाना कि भैया कैलकुलेशन पार्ट है, ऐसे है ना। चलो ठीक, अच्छा तो यहाँ पर आप जरा ध्यान देना, तो ये भी हमारा क्या बन गया, सूत्र बना नहीं बना, बोलो ना। अब अच्छा ठीक, यहाँ पे ध्यान देना, अभी हो सकता है इस प्रकार से पूछ दिया, हो सकता है जरा ध्यान देना, दिख रहा है ना। अब हो सकता है इस प्रकार से बोल दे, देखो क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, तो 1 गुना यू करेंगे तो u इंटू भी बराबर f, ये दोनों में गुना हो जाएगा, बोल ना f क्या हो जाएगा, ये दोनों में गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा f इंटू भी प्लस यू। ये भी सही है, ये भी दर्पण सूत्र है, बात समझ में आ रहा। मतलब हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि सूत्र तो एक ही है ना भैया, सूत्र तो एक ही है, केवल घुमा फिरा कैसे दिया है ना, केवल क्या किया, घुमा फिरा कैसे दिया, क्लियर यहाँ तक। तो इसमें से कोई भी एक डाल देगा और 3 जैसे तैसे डाल देगा, तो क्या समझ में आ रहा है ना कैसे पूछा जाता है। रट के जाएगा ये वाला टाका भिड़ा वाला टाका भिड़ा फेरा में बोरम चल जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो बहुत अच्छा, तो हम विश्वास करें कि आज के बाद दर्पण सूत्र में कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, पक्का ना। कभी भी आज इस प्रकार से पूछे, कितना पूछे तो हल्का सा दिमाग लगाना, हल्का सा थोड़ा सा कुछ तनिक सेकेंड टाइम लगे, लेकिन झकास एकदम राइट एकदम सही मार के आना, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए एक सवाल आपके लिए दिए हैं, पहले सवाल को आप सही करके दिखाएं, ठीक है। अभी हमने समझा दिया है, आप पहले इसको सही करके लगाएं, वीडियो को रोके और इत्मीनान से, है ना, 10 सेकेंड 5 सेकेंड जितना भी टाइम लगे इत्मीनान से पहले आप सही करें, ओके। उसके बाद आप मिलाएं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें अधिकांश क्या होगा, अब जो जिसका समझा हुआ होगा वो तो वास्तविक एकदम क्या मारेगा, करेक्ट आंसर बी, क्लियर ना। लेकिन अब जरा ध्यान देना, जो समान रटा हुआ रहेगा तो या तो सोचेगा माइनस तो होता है नहीं, तो ससुरा सोचेगा प्लस होता है, टाका भिड़ गलो मार है, तो टाका भिड़ावे के चक्कर में कहाँ चल जाएगा, बोरा में। अरे बोल ना, तो ये होता है सूत्र, ये होगा सूत्र क्या होता है भैया, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। अब तुम किसी भी प्रकार से करो 1/f के साथ माइनस में ही जाएगा, 1/f के साथ माइनस में ही जाएगा। जैसे कि 1/f है ना, इसको इधर भेजो तो प्लस में इधर जाके माइनस 1/u और बराबर कितना बच गया 1/v, तो कहाँ है 1/f माइनस 1/f माइनस 1/u, तो कहाँ पर है ऐसा, इसमें भी नहीं है। यहाँ पर तो देख लो तो आराम से, इसमें तो प्लस होना चाहिए था, अगर प्लस होता तो ये देखो यही ना सूत्र होता है, बात समझ में आ रहा। अब अभी हमने समझा कि कहाँ से आया कैसे आया, तो हम कैसे करते हैं कि 1/f बराबर
इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो u इंटू भी, क्लियर। तो u से u कट गया तब v बचा, तब v को यहाँ गुना जाएगा, v गुना 1 बराबर v, अब प्लस v फिर कट गया तो u बचा, u गुना 1 बराबर u। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, गुना, तो 1 गुना u इंटू v, तो u इंटू v बराबर, इसको क्या कर देंगे f इंटू में, है ना, v प्लस u। कोई दिक्कत? तो हमारा ऑप्शन किससे मिल रहा है भैया, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त? नहीं ना, तो हमें पूर्ण विश्वास है बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए अगला सवाल कर, सवाल नंबर 4, पहले अपने से टिक लगाना है, उसके बाद फिर आंसर मिला लेना है। ओके, सवाल नंबर 4 क्या है, निकट दृष्टि दोष को निम्न में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। मतलब किस निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाता है, किस लेंस का निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे का कौन सा लेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के लिए हम एक छोटा सा, हालांकि सब जानते हैं फिर भी हम बता देना चाहते हैं, निकट है ना भैया, निकट क्या है, निकट क्या है, निकट। तो ये कई अक्षर का, 3 अक्षर का, 1 2 3, तो निकट के हो जाएगा क्या 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। तो 4 में क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस। कई अक्षर का, 1 2 3 4, तो 3 का आंसर 4। अगर हमसे पूछ दे कि दूर दृष्टि दोष, क्या भैया, दूर या इसी को कहते हैं दीर्घ, क्या कहा देगा, दीर्घ दृष्टि दोष। तो ये 2 अक्षर के भी है, 2 अक्षर के भी है, तो 2 के आंसर हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या बोलना, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, 3 तो 4, 2 तो 3, तो दूर बोले चाहे दीर्घ बोले, बात सेम है ना। हमसे सवाल में क्या बोला है, निकट दृष्टि दोष के लिए, तब बताओ निकट दृष्टि कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब जरा देखते हैं, अवतल उत्तल हो गया। बाइफोकल लेंस किसको कहते हैं, बाइफोकल लेंस को कहते हैं द्विफोकल लेंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विफोकल लेंस भी कहते हैं, द्विफोकल लेंस कहते हैं। यह किसके निवारण के लिए होता है, तो जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष किसके लिए भैया, जरा दृष्टि दोष में। एकदम पूछ सकता है, कहेगा जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो बाइफोकल लेंस या द्विफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस या द्विफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष में समझना, इसमें चश्मा ऐसे होता है, चश्मा ऐसे लगेगा बीच से टूटा हुआ, ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा, चश्मा लगता है बीच से टूटा हुआ है। ये वृद्ध मतलब बुजुर्ग आदमी में ज्यादा दिखेगा, ये बाबा चश्मा गया लो, चश्मा गया नहीं रे पागल। तो इसमें 2 भाग ऐसे होता है ना, और ऐसे होता है। अगर निकट देखना होता है तो अवतल लेंस के अनुसार देखते हैं, और दूर देखना होता है तो उत्तल के देखते हैं। तो ऊपर वाला भाग में कौन सा लेंस लगा होता है, अवतल लेंस, और नीचे वाला भाग में क्या होता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल। एक बार इस भी प्रकार से इसे पूछा था कि द्विफोकल लेंस में ऊपर वाला भाग में कौन सा लेंस होता है, तो ऊपर वाला भाग में अवतल लेंस होता है। नीचे वाला भाग में कौन सा लेंस होता है, तो नीचे वाला भाग में उत्तल लेंस होता है। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चल अगला देखना, बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस किसमें कब लगाते हैं, जिसका दोष क्या हो जाता है, अबिंदुकता। क्या कहेगा, अबिंदुकता को निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, बेलनाकार लेंस। ये क्या है, लेंस है भैया, क्या है, लेंस। क्या है, बेलनाकार लेंस। तो इसमें किसको दूर करना होता है, अबिंदुकता, बिंदुकता। क्या भैया, अबिंदुकता। तो कोई दिक्कत यहां से नहीं ना। तो अगर निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस। अब अगर पूछते बाइफोकल लेंस तो किसमें, जरा दृष्टि दोष। अगर बेलनाकार लेंस तो किसमें, अबिंदुकता। कोई दिक्कत यहां तक। चलो अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 5 देखना दोस्त। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। सवाल आराम से पढ़ना, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को भाग लेने वाला को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। A4 है ना, आए हम बराती बारात लेके, क्लियर ना। तो क्या है, A4 अभिकारक, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब जरा ध्यान देना, इसमें होता क्या है कि अगर हम तुमसे अगर कहें कि H2+O एक तीर के चिन्ह है ना, तो हो जाएगा क्या, H2O, क्लियर। तो तीर के इधर क्या है, बाएं तरफ, इधर क्या है, दाएं तरफ, इधर क्या है, दाएं तरफ, इधर क्या है, बाएं तरफ। तो तीर के बाएं तरफ वाला को क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहेंगे भैया, अभिकारक, अभिकारक,
रक। और इसको क्या कहेंगे, तीर के दाएं तरफ वाला को कहते हैं उत्पाद, या इसी को प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो ये भी सवाल एकदम पूछा जाएगा कि तीर के या तीर ऐसे दे देगा, कहेगा तीर के या चिन्ह लिख के दे देगा, चिन्ह के या तीर के बाएं तरफ को क्या कहते हैं, तो बाएं तरफ को अभिकारक कहते हैं और दाएं तरफ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो कोई दिक्कत इसमें से नहीं ना। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, सवाल यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 6 देखना है। बोला है टूथपेस्ट में कैसा होता है, मैंने टूथपेस्ट कैसा होता है, ब्रश करने वाला है ना, तो हाँ कोलगेट वगैरह। तो जरा यहाँ पे ध्यान देना, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, या फिर इनमें से सभी। तो भैया टूथपेस्ट हमेशा कैसा होता है, क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय। ध्यान देना, अगर अम्लीय हो जाएगा, अगर अम्लीय रहेगा तो जल्दी दांत झड़ जाएगा, मसूड़ा गल जाएगा, दांत गल जाएगा। अगर ज्यादा अम्लीय अगर बढ़ जाएगा तो बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो फिर वही वाला हाल हो जाएगा, ठंडा पीजिएगा तो कनकना के लगेगा, गर्म पीजिएगा तो सनसना के लगेगा, है ना। ठीक ना। इसलिए टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए, कोलगेट जो हम ब्रश करते हैं कैसा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। ध्यान देना, सवाल नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक है। सुचालक मतलब चालक, जिसमें धारा आसानी से प्रवाह कर जाए, है ना, जैसे धारा आसानी से पार कर जाए। तो इसमें ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए में क्या है, सल्फर। ऑप्शन बी में क्या है, क्लोरीन। ऑप्शन सी क्या है, ग्रेफाइट। ऑप्शन डी में क्या है, आयोडीन। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चंदन भैया, है ना। चलिए ध्यान देना जरा, अब इसमें सोचना है, सल्फर ये सब क्या है, विद्युत का कुचालक है। विद्युत का क्या है, कुचालक। विद्युत का क्या है, कुचालक। सल्फर विद्युत का कुचालक है, क्लोरीन विद्युत का क्या है, कुचालक है, आयोडीन विद्युत का कुचालक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, लेकिन अगर कह दे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो क्या होगा भैया, चांदी। क्या हो जाएगा, चांदी। बोले तो इसका सांकेतिक नाम होता है Ag। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी। या कह देगा विद्युत का उच्चतम चालक कौन होगा, उच्चतम चालक, तो उच्चतम चालक कौन हो जाएगा, चांदी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। कभी कभी क्रमांक भी पूछ देता है, तो सल्फर कितना होता है भैया, सल्फर S से 16 पूछेगा। क्लोरीन कितना भैया, Cl 17। तो आयोडीन का होता है I से, इसका संकेत I, और इसका होता है 53। तो इतना दूर तक याद नहीं करना, आपको मात्र 30 तक ही याद करना है। कहां तक, 30 तक याद कर लेना है ना। 30 तक में 30 के अंदर ही आपसे पूछा जाता है। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देना है, सवाल नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है दोस्त, कार्बोक्सिलिक क्या होता है, COOH। COOH ये माइनस से मत डरना, है ना, ऐसे मत डरना, इसका कोई उतना टेंशन नहीं लेना कि माइनस है। कितना याद करेगा तो बोलेगा माइनस COOH, ऐसे मत बोलना, इसका कोई इतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। टेंशन केवल याद रखना COOH। कार्बोक्सिलिक को क्या कहते हैं, COOH। इसका सूत्र क्या होता है, COOH। इसका होता है CHO। क्या, CHO। इसका होता है एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड। और इसको बोलते हैं CO है ना, CO को होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी को कहते हैं विषैला गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषैला गैस। कहेगा विषैला गैस का सूत्र बताएं, तो क्या कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। बात कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी को कहते हैं प्राण घातक गैस भी कहते हैं, प्राण घातक गैस भी कहा जाता है।
प्राण घातक गैस भी कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या था, CO, है ना। विषैला गैस किसे कहा जाता है, CO, और प्राण घातक गैस किसे कहा जाता है, तो CO। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त लेना। चलो, स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच जो लगाए जाते हैं किसमें लगाए जाते हैं, पहले आप थोड़ा सा, है ना, टिक लगाएं, उसके बाद मिला लेना है वीडियो चालू करके, ठीक है। तो किसमें होगा, ठंडा तार में, गर्म तार में, या भू योजित तार में, इनमें से सभी। तो भैया जो होगा, स्विच जो लगाए जाते हैं वह गर्म तार में। किसमें भैया, गर्म तार में, ठीक है ना। अब सवाल इस प्रकार से पूछ सकता है कि घरेलू, हम जो बोलते हैं लिख लिया भी करो, ठीक है ना। तो हम जो बोलते हैं लिख लिया भी करो, हो सकता है अगला कभी टेस्ट अगर लगाना हो तो हो सकता है उसमें मिलेगा। आप अगर 10 सेट अगर लगा लेते हैं तो विश्वास धैर्य के साथ कहते हैं आपसे साइंस में एक भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न छूटना नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो हम जो बोलते लिख लिया भी करो। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो भैया घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होना चाहिए, काला। कैसा होता है, काला, ठीक है ना। पूछा गया क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है ना, पूछा गया क्वेश्चन है। चलो अगला सवाल करते हैं। चलो देखना है 10 नंबर, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है, तो ध्यान देना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में है पोषण, ऑप्शन बी में है श्वसन, ऑप्शन बी में परिवहन, ऑप्शन डी में उत्सर्जन। तो वृक्क का दूसरा नाम क्या है भैया, गुर्दा। क्या है, गुर्दा, या इसी को कहते हैं किडनी। क्या कहते हैं, किडनी। क्या कहते हैं, किडनी। तो इसका जो होता है, इसका काम क्या होता है, उत्सर्जन करना, माने बेकार पदार्थ को बाहर निकालना। जैसे यूरिन, यूरिन बोले तो मूत्र, मूत्र को बाहर निकालना, है ना। जो मतलब कि बाहर नहीं निकालता है ना, मतलब कि छान कर जो बेकार पदार्थ होता है उसको उत्सर्जन करना, मतलब कि बाहर निकालना। क्लियर। तो उसमें कौन होगा, तो वृक्क का दूसरा नाम गुर्दा, गुर्दा को क्या है कहते हैं, किडनी। तो वृक्क का काम क्या होता है शरीर में, उत्सर्जन करना। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्लियर। तो हमें पूरा विश्वास है दोस्त कि अच्छी तरह से समझ आया होगा, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले दोस्त खुश रहे, खुशियां बांटते रहे, हंसते रहे और हंसाते रहे। तब तक ले दोस्त बाय।